अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार होता नजर आ रहा है। दो बोली दहिंदगान थे, एक को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट रोके रखा तो ऐसे में दूसरे को फायदा उठाने का मौका मिल गया। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुल्की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया है। की खजाने को करोड़ों डॉलर का चूना, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से कौमी असासों को बगैर मुसाबकत के देने पर इनका शफाफ अंदाज में एहतसाब ज़रूरी है। वैसे तो पाकिस्तान में जो ना हो कम है, लेकिन ये एक अपनी नौयत की अनोखी कहानी है। बात कर लेते हैं, उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, वैसे तो हम रिपोर्ट में देख चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या मामला है, असल हकाइक इसके क्या सामने आ सके? जी बिल्कुल, देखें कल 3 बजे ये बोली का अमल शुरू होना था और क्योंकि आपको पता है कि उससे चंद रोज कबल जो है एक वाक़या हुआ कराची एयरपोर्ट के बाहर और चीनी जो इंजीनियर हैं उन पर हमला हुआ, तो उसके बाद जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी थी वो हाई अलर्ट कर दी गई थी और फिर दीगर जो इदारे हैं उनकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई थी। और लेकिन जब ये बोली दहिंदा जो कि एक कंसोर्शियम है और इंटरनेशनल जो और ख़ास तौर पर लोकल ऑपरेटर्स हैं एयरपोर्ट्स के उन पर मुश्तमिल, और तो उनके नुमाइंदे को जो है वो गेट पर गार्ड ने रोक दिया और ये तकरीबन 3 बजे बोली का अमल शुरू होना था, तो 3:02 पे जब वो नुमाइंदा पहुंचा तो उनको रोक दिया गया वहाँ पे गार्ड की जानिब से। और फिर अंदर जो एक तुर्क कंपनी थी उसको नवाजने के लिए बोली का अमल जो है वो शुरू किया गया। और ख़ास तौर पर जब हमारी इनसे बात हुई जो कंसोर्शियम के नुमाइंदे हैं तो उन्होंने ये बताया कि 3:02 पे हम पहुंच गए थे और जब 3:05 पे हमें अंदर जाने दिया गया तो वहां पर हमने देखा कि सारे मामलात निपट चुके थे। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये तकरीबन जो है वो करोड़ों डॉलर्स का मामला है और पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का फायदा होना था और एक बिडर को जो है यूं रोकना और फिर खास तौर पर दूसरे बिडर को नवाजने के लिए ऐसा इकदाम करना, ये यकीनी तौर पर उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर अदालत भी जाएंगे और अदालत से जो है वो इंसाफ तलब करेंगे कि हम बोली दे रहे थे और हम सिर्फ 5 मिनट लेट हुए, 5 मिनट की ताख़ीर में ये मामला हुआ। अच्छा ठीक है उमर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि तमाम तर वाक़े पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दानिश जंजुआ साहब, मेंबर कंसोर्शियम टीम है। आप सर बहुत शुक्रिया आप बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। एक अनोखी नौयत का एक वाक़या पेश आया है, यकीनी तौर पर एक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दूसरी पार्टी को आगे कर दिया गया और जो अंदर मौजूद थे लोग आपकी टीम के, उनको कहा गया कि अभी आप यहीं पर रुकें। इस पूरे मामले पर आप लोगों की जानिब से क्या कार्रवाई की जाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम। So as a part of consortium team, मेरा नाम दानिश है and on 7th October 2024, as per Islamabad Airport bid for the PPP project, हम along with the consortium team, we were there on time at 3 PM, but we weren't let inside. हमें basically security check post पे पूछा गया कि what for are you here for? So the other competitor bidder वो उस location पे 3 मिनट पहले पहुंचा था and he was let in, but the guard didn't know that any such thing was happening as of today. So जैसे ही हम अंदर enter हुए through the security check post and all, therefore we told we there for the bid. हमें we were addressed to the person जहाँ पे bid submit करनी थी committee room, वहाँ पे we were not let in, saying that the bid submission has been closed and आप लोग नहीं bid submit कर सकते. So this talking about the initiative of government on the privatization, ये एक बहुत sad news है
that this has been politicized throughout. I feel like the whole process was politicized. ہم لوگ کے 4-5 مہینے لگے in which there was days and nights جس میں ہم نے prepare کیا technical proposal, financial proposal based on the guidelines جو publish کی گئی تھی پاکستان Civil Aviation Authority کی طرف سے. But ہم لوگ سارے we were on point on the technical criteria, on the financial criteria. ہمارے پاس international airport operator تھا. We had a Turkish company who was coming in as a consultant to oversee the whole airport, which has massive experience of operating airports across the world. So اگر آپ technical اور financial criteria کی بات کرتی ہیں تو I feel like we were better than anyone. But the fact that ہم لوگ کی bid accept نہیں گئی, this poses a huge threat to all the privatization projects جو آگے جا کے government privatize کرے گی. So I feel like this process needs to be revised and needs to be improved to ensure that foreign investment comes into Pakistan and Pakistan government what they're achieving for is getting achieved. اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے hiccup, اگر آپ کا ایک there was only one bidder apart from the consortium, the current consortium, there was only one bidder. So these privatization aspects should be improved. The regulations should be improved where more bids should be taken rather than just taking one bid. One bid, once it's taken into the process, you know who the winner is. So there is no choosing. But once you have two people, it's hard for you to choose. So I feel like just a request to the government saying, asking them to improve the whole process to ensure a friendly and a competitive bidding process. Jahan pe you have more people in line, more consortiums in line for the investment opportunities. So each and every person has their own key characteristics which they can come in and facilitate with. So our plan, the government did not even let us present our plans to them. We had all the criteria with us. We had all the RFP requirements ہمارے پاس تھی, but ہماری وہ documents جو تھے وہ بھجوا دیے گئے تھے واپس گاڑی میں. So this shows how much the process was flawed. اچھا دانش صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ بالکل اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اب یقینی طور پر جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں, اس فیصلے کو کوئی قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں, تو ڈو یو تھنک اٹ وڈ بی فروٹفل فار یو گائز؟ جی obviously دیکھیں, اگر آپ if you're talking about the privatization aspect, it would not be beneficial for us only, but it will be beneficial for Pakistan. Pakistan needs foreign investment. Pakistan needs international criteria airports where we can facilitate foreigners coming into our country. We can attract tourism. We can also attract investments from foreign countries. So these things will not be beneficial for the consortium, but entirely be beneficial for Pakistan as a nation, and hence support the government with the privatization aspect. This was one of the bids of the government aim to privatize your national assets. لیکن اگر اس میں اتنی hindrances پیدا ہوں گی, so I feel like this will be a put off for all the international investors who are out there wanting to invest into Pakistan as a thing کہ یہاں پہ تو processes ہی flawed ہیں, maybe people are not given a fair chance. ہم لوگوں نے 5 سے 6 مہینے لگا کے اس پوری بڈ کو کمپائل کیا, and in the end getting a no as an answer, that is just wrong on all levels. صحیح, ٹھیک ہے. دانش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دانش جنجوعہ صاحب ممبر کنسورشیم ٹیم ہیں, اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یقینی طور پر اس کو چیلنج کریں گے, اور امید بھی اچھی رکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ سامنے آئے گا. بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے اس اہم معاملے پر. معاشی بہتری کے لیے سیاسی عسکری قیادت کی کاوشیں رنگ لانے لگی ہیں. پیر کی طرح منگل بھی مندی سے پاک اور تیزی سے بھرپور رہا. اسٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری ہے. 100 انڈیکس 85,587 کی بلند سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے. ادھر ڈالر کی قدر میں گراوٹ بھی جاری ہے.
माशी बहाली का सफर दुरुस्त सम्त में गामज़न। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार शानदार, हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी बरकरार रही। 100 इंडेक्स ने तारीखी बुलंदी देखी। ट्रेडिंग के दौरान पहली बार 85,000 की नफसियाती हद से ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 686 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 85,587 की बुलंद सतह पर ट्रेड हो रहा है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 85,676 की तारीखी सतह पर भी ट्रेड हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 55 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब तक एक साल के लिए मजमूई तौर पर 3.2 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्जों की यकीन दहानी हासिल कर ली है। इस साल मुल्क की मईशत के लिए अच्छे वादे और यकीन दहानियाँ। मजमूई तौर पर 3.2 अरब डॉलर एक साल में मिल जाने का इम्कान है। एक वादा सऊदी अरब की जानिब से 2.1 अरब डॉलर की तेल की सहूलत का है। 1 अरब डॉलर का तिजारती कर्ज दुबई इस्लामी बैंक देगा। 60 करोड़ डॉलर का वादा SCB से है और इस्लामी तरक्याती बैंक की ITSC सहूलत की मद में 43 करोड़ डॉलर कर्ज का वादा है। वजारत खजाना का रवा माली साल कर्ज मंसूबा जाहिर कर रहा है कि 19.274 अरब डॉलर के हुसूल की कोशिश की जाएगी। FBI टैक्स नेट का दायरा बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मजीद 28 लाख घरानों को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया है। ये इकदाम सबब कौमी मईशत को 1 खरब रुपए से ज़ायद का इजाफा मुतवक्के है। महसूलात बढ़ाने के लिए टैक्स का हुसूल बढ़ाया जाने लगा। ज्यादा से ज्यादा टैक्स दहंदगी मुमकिन बनानी है। तर्जुमान FBR के मुताबिक मुल्क में 35 लाख अफराद टैक्स अदायगी की अहलियत रखते हैं। उनमें से 28 लाख अफराद टैक्स नहीं देते। नादहंदा अफराद को टैक्स दहंदा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब टैक्स चोरी के केस में FBR को बड़ी कामयाबी मिली। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पर सिंध हाई कोर्ट ने निजी कंपनी के चेयरमैन के खिलाफ दायर FIR खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिम पर सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस होने का इल्जाम था। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमेरिका से वापसी पर यह पहला इजलास है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने रेड जोन की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत की है। जिना कंसोर्शियम सेंटर के ताज़ीन व आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने का भी टास्क दे दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला ने कहा है कि शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी का कास है। और बड़े मेहमानों की आमद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयारियां तकरीबन हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जिना कन्वेंशन सेंटर समेत शहर के अहम मकामात और शाहराहों को खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद आलिजा। 23वीं शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। शहर इक़्तिदार, शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में उस हवाले से तज़ीन व आराइश का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़यादत में एक अहम इजलास भी हुआ है, जिसमें कमिश्नर इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है और फोकस ये किया है कि शहर इक़्तिदार की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने ये हदायत दी है हुकाम को कि किसी सूरत इसमें कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कन्वेंशन सेंटर हो, पाक एंड फ्रेंडशिप सेंटर हो, इनकी मुरम्मत की जा रही है, अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि जो मेहमान आ रहे हैं उनका शान इस्तकबाल किया जाए और उनको बताया जाए कि आप एक खूबसूरत मुल्क में हैं और पाकिस्तान हमेशा जिस तरह मेज़बानी का हक अदा करता है, इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी मेज़बानी का हक अदा करेगा। बहुत शुक्रिया आलिजा अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के गिर्द कानून का घेरा तंग, मरकजी क़यादत समेत 250 कारिंदों के खिलाफ एक और पर्चा कट गया है। दहशतगर्दी की 12 दफात शामिल की गई हैं। बानी PTI जेल सहूलियात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गंडापुर सरकारी वसाइल को पार्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आजम सवाती मुश्तइल जत्थों की माली मुआवनत करते हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत समेत 250 कारिंदों के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। दहशतगर्दी की 12 दफात शामिल कर ली गई। इस्लामाबाद की हदूद थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी PTI सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए
अली अमीन गंडापुर को वरगलाते हैं। आजम सवाती पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम है, जबकि मुश्तइल जत्थे में शामिल शरपसंदों ने अहलकारों से 2 अदद 12 बोर गन, 12 एंटी रॉकेट किट्स, 2 वायरलेस और 5 आंसू गैस शेल छीने। पुलिस अहलकारों ने दरख्तों के पीछे छुपकर जान बचाई। पीटीआई ने 2000 रुपए फी दिन का लालच देकर धरने पर बुलाया, तोड़ फोड़ का कहा गया। गिरफ्तार शरपसंद अफगान बलवाई बोल पड़े हैं। होशरुबा बयानात सामने आ गए। कहते हैं कि ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पीटीआई क़यादत के बहकावे में आने पर हम शर्मिंदा हैं। हवालात में हम उनकी वजह से बंद हैं। अफगान भाइयों से गुजारिश है कि तोड़ फोड़ ना करें। मैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और पीटीआई ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से यहाँ धरने के लिए बुलाया है और अभी तक ना मेरे को पैसा मिला है और ना वो मेरे को नज़र आए। वो खुद भाग के चले गए और हमको इधर पुलिस ने पकड़ लिया है। हम दोस्त पेशावर से आए, पीटीआई की तरफ से पीटीआई वाला ने हमको पैसे दिए थे कि जाके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे, और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले, वो भाग गए। हमारा उनसे ये पैगाम है, देखो अभी हम हवालात में अफगानियों भाइयों से ये गुजारिश है हमारा कि इधर किसी का तोड़ फोड़, किसी के गाड़ी नहीं जलाना है, किसी का नुकसान नहीं करवाना है। जमा ताल्लुक द अफगानिस्तान सरा दा मूंग दलता पेशवर की मजदूरी को खुआरी मेहनत को पल बचे हलाल रिजक पैदा को नो द पीटीआई कारकुनान अफगानान वाड़ी छी मूंग सरा पर धरना के गडुन की इस्लामाबाद तलाड़ से अलता उरुना वाचे अलता नुकसानात रावली नो जमाला हा अफगानान से गुफ्तना दादा ची दुई गुफ्तनी वनमनी। अली अमीन गंडापुर के पुरस्रार गुमशुदगी पर जावेद लतीफ़ ने सवाल उठा दिया। रहनुमा नून लीग कहते हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर मिसिंग पर्सन हैं तो बार बार मंजर आम पर कैसे आ जाते हैं। खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई की तरह अली अमीन गंडापुर को बचाने वाले भी ताकतवर हैं। खबरदार किया कि पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला मिसिंग पर्सन है। ये कैसा मिसिंग पर्सन है कि कभी 8 घंटे बाद पता चल जाता है और कभी 24 घंटे बाद उस मिसिंग पर्सन को हम देखना शुरू कर लेते हैं। और ये इस मिसिंग पर्सन के लिए खास रायत है कि ये फौरी तौर पे मंजरे आम पे आ जाता है। अली अमीन बचाने वाले डाढ़े हैं, तकड़े हैं, दबाव डाला जा रहा है उसको छुड़वाने के लिए या छोड़ने के लिए, तो फिर भाई कौम को बता दें कि पीटीआई के लिए अदारे और बिहेव करते हैं और आम पॉलिटिकल वर्कर के लिए कानून और है। और अभी खबर यह है कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके की तहकीकात का सिलसिला जारी है। तहकीकाती टीमों ने तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा किया। धमाके के सहूलतकारों से मुतालिक मालूमात हासिल की जा रही हैं। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके की तहकीकात तेजी से जारी। तहकीकाती टीमों ने तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा किया। हाई प्रोफाइल केस पर सीटीडी और वफाकी तहकीकाती इदारा काम कर रहा है। केस में हसास इदारों से भी मदद ली जा रही है। दहशतगर्द से मुतालिक अगले ही रोज मालूमात हासिल कर ली गई थी। सहूलतकारों से मुतालिक भी मालूमात हासिल की जा रही है। जराये के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में छापों के दौरान कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया। क्राइम सीन के अतराफ रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात हैं। क्राइम सीन को क्लियर करने तक नफरी तैनात रहेगी। इतवार की रात होने वाले हमले में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। धमाके से मजमूई तौर पर 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। और रावलपिंडी में डेंगू के वार न थम सके। 24 घंटों में 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। क्या वजह है कि रावलपिंडी में डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? इंतज़ामिया ने क्या इकदाम किए हैं, जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान से। इसरार, अपडेट कीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से पंजाब की, और पंजाब डेंगू की केसेस है उसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न में जो है डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और पिछले 24 घंटे के दौरान तकरीबन 147 नए डेंगू केसेस जो है वो सामने आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो है पोठवार का जो इलाका है वहाँ तकरीबन 74 के करीब जो है मरीज़ जो है ना वो डायग्नोज हुए हैं। और इस वक्त अगर हम अस्पतालों की बात करें तो तकरीबन 300 के करीब मरीज़ जो है वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। फॉगिंग का अमल जारी है, टीमें तश्कील दी गई है और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी किया जा रहा है और हर किस्म के ज़रूरी इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन ताहाल इंतज़ामिया डेंगू को रोकने में बेबस। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में डेंगू के केसेस में इजाफा। 24 घंटों के दौरान लाहौर से ही सिर्फ 5 केसेस सामने आ चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी डेंगू काउंटर पर मरीजों का मुआयना जारी है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे अफजाल अब्बासी।
इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने 20 घंटों के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से 162 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 142 केसेस रावलपिंडी जबकि 5 केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी में। मेरे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर फराज मौजूद हैं। प्राइमरी सेकेंडरी की हिदायत के मुताबिक फिर भी हमने यहाँ पे प्रॉपर डेंगी काउंटर विद डेंगी फॉर्म्स रिपोर्टिंग और लैब काउंटर अलग कर रखा है। इसी तरह आउटडोर में भी सर्विसेज में है, और जितने भी यहाँ लैब केस रिपोर्ट होते हैं वो हम पोर्टल पर भी उसको ऑनलाइन कर रहे होते हैं। और हमारे पास 6 फ्लोर वार्ड में ऊपर हमारा प्रॉपर डेंगी वार्ड और डेंगी एसडीयू मौजूद है, उसके प्रॉपर डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, तो इस पर कड़ी नज़र हमने पूरी रखी हुई है। मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की हदायत के मुताबिक यहाँ पर डेंगी वार्ड भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। बहुत शुक्रिया अफजाल अपडेट करने के लिए। और अभी आप बताएं कि 8 अक्टूबर के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए हैं। पाकिस्तानी और कश्मीरी प्यारों की बरसी मना रहे हैं। खौफनाक ज़लज़ले की वो सुबह आज भी जहनों में ताज़ा है जब ज़मीन ऐसे लर्जी कि एक लम्हे में आज़ाद कश्मीर की अनगिनत बस्तियाँ ज़मीन बोस हो गईं। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में क़यामत सुगरा का दिन। 19,000 बच्चों समेत 73,000 अफराद लुकमाए अजल बन गए। 78,000 के करीब इमारतें तबाह, 35 लाख लोग बेघर हुए। ठीक 19 बरस कबल आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत के मनाजिर थे। 7.6 रेक्टर के ज़लज़ले से मुजफ्फराबाद और बालाकोट सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। ज़लज़ले से 6 लाख घर और 17,000 स्कूल मलबे का ढेर बन गए। लैंडस्लाइडिंग के बाइस मवासलात का निज़ाम भी तबाह हुआ। मजमूई तौर पर नुकसानात का तखमीना $5 अरब लगाया गया। ज़लज़ले के बाद 14,700 से ज़ायद मंसूबों की निशानदही हुई। बेशतर मंसूबे मुकम्मल हो चुके, लेकिन 19 बरस बाद भी न्यू बालाकोट सिटी समेत आज़ाद कश्मीर में सेहत और तालीम के मंसूबों की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए रहिए बोल न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।